नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 7 पाठ एकलव्य का सारांश सुनाने जा रहा हूँ। एक पेड़ पर कुछ बच्चों को सिंदूर जैसा पका हुआ एक आम दिखाई दिया। सभी बच्चे उसे पाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन वह फल इतनी ऊंचाई पर था कि किसी का हाथ वहां तक नहीं लगा। तभी वहां पर खड़ा एक युवक बोला, तुम लोग अपना समय व्यर्थ क्यों नष्ट कर रहे हो? तीर और धनुष तो हाथ में ही है, क्यों नहीं गिरा लेते? इतना शब्द सुनते ही बाणों की बौछार होने लगी, परंतु कुछ देर के बाद भी वहां पर वह आम नहीं गिरा। तभी युवक एक तीर मारा और आम टप दे नीचे गिर गया। इससे उसकी टोली में उसकी धाक जम गई। दोस्तों, क्या आप जानते हो यह बालक कौन था? यह बालक एकलव्य था। हस्तिनापुर के निकट बस्ती वन में एक हिरण्यधेनु सरदार था। उसका प्रभाव इतना अधिक था कि लोग उसे राजा कहते थे। एकलव्य उन्हीं का पुत्र था। वह बचपन से ही जंगल में जाता और सूक्ष्म चीज़ों पर निशाना लगाता, मतलब छोटे छोटे चीज़ों पर निशाना लगाता था। बड़ा होकर वह पूरी निपुणता प्राप्त कर ली। कुछ दिनों में एकलव्य धनुष और तीर में निपुणता प्राप्त कर ली, लेकिन एकलव्य ने सुना कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो धनुर्विद्या के आचार्य हैं। इसीलिए उन्हें द्रोणाचार्य कहा जाता है। माना जाता है कि द्रोणाचार्य के समान संसार में कोई भी तीर चलाने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उन्हें द्रोणाचार्य कहा जाता है। वे राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। लेकिन फिर एकलव्य के मन में विचार आया कि वो तो सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं, क्या वो मुझे शिक्षा देंगे? लेकिन फिर भी मन में उसकी एकलव्य की शंका बनी रही और फिर भी उसने भाग की परीक्षा लेनी चाहिए और वहाँ हस्तिनापुर चल दिया। हस्तिनापुर गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को एक धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक खूंटी पर एक चूड़ी टांगी थी और गुरु द्रोणाचार्य कहे कि ये चूड़ी, और उसके बाद में थोड़ा चिड़िया थी, उसके थोड़ी दूर पर चिड़िया थी। द्रोणाचार्य बोले कि तीर ऐसा मारो कि चूड़ी को भेदते हुए चिड़िया की आँख में जा लग जाए, कि तीर भेदते हुए चिड़िया की आँख में जा लग जाए। सभी राजकुमार भेदने लगे, लेकिन किसी का भी वहाँ पर तीर नहीं चला, किसी का भी तीर वहाँ तक नहीं भेद पाया। जब एक राजकुमार बचा हुआ था, अर्जुन, वह तीर चलाया तो चूड़ी में नहीं लगा, बल्कि चिड़िया की आँख भेद दिया। यह बात एकलव्य वहीं पास खड़ा था। यह बात एकलव्य के मुँह रहा नहीं गया और एकलव्य के मुख से निकला, बस थोड़ी सी कुशलता की और आवश्यकता थी। सभी राजकुमार उसे देखने लगे। गुरु द्रोणाचार्य भी आश्चर्य से देखने लगे और कहा, क्या तुम निशाना लगा सकते हो? यह शब्द सुनते एकलव्य न पूछा न किसी से जाना, तुरंत तीर लगा दिया और चिड़िया की आँख में जाकर लग गई। चूड़ी को भेदते हुए चिड़िया की आँख में जाकर लग गई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। गुरु द्रोणा ने आने का कारण पूछा तो एकलव्य ने धनुर्विद्या की अभिलाषा व्यक्त की। इसमें गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी व्यवस्था व्यक्त की। फिर एकलव्य ने कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ और चरण छूकर वहाँ से चल दिया। कुछ दिनों बाद सभी राजकुमार निपुणता प्राप्त कर लिए। तीर और धनुष में निपुणता प्राप्त कर लिए। वे एक दिन एक हिरण का पीछा करते हुए एक जंगल से होकर जा रहे थे। तभी अचानक बाणों की बौछार होने लगी। जो जहाँ था वहीं रुक गया। घोड़े के पैर में इतने बाण घुस गए थे
कि घोड़े चल नहीं सकते थे, कि घोड़े चल नहीं सकते थे। फिर राजकुमार ने नीचे उतरकर देखा तो उन्हें एक जटाधारी युवक दिखा और उसके बगल एक मूर्ति थी, उसके पास एक मूर्ति स्थापित थी। एकलव्य ने कहा, क्या आप इस मूर्ति को पहचानते हैं? ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं गुरु द्रोणाचार्य, ये मेरे गुरु हैं गुरु द्रोणाचार्य। यह मैं इन्हीं को अपना गुरु मान चुका हूँ। यह बात राजकुमार को आश्चर्यचकित कर दिया। क्यों? क्योंकि राजकुमार को पता था और गुरु द्रोणाचार्य ने भी राजकुमार को बताया था कि मैं राजकुमारों को अतिरिक्त किसी को भी धनुर्विद्या नहीं सिखाता हूँ। यह बात राजकुमार ने गुरु द्रोणाचार्य तक पहुँचाई। गुरु द्रोणाचार्य जटाधारी योग से मिलने आए और उसकी धनुर्विद्या से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुम्हारे धनुर्विद्या से बहुत प्रसन्न हुआ, अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, मांगिए, क्या मांगना है? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दाहिने हाथ का एक अंगूठा काटकर मुझे दे दो। एकलव्य ने कहा, यह कौन सी बात हुई? यह तो बहुत छोटी सी चीज़ है। और तलवार लिया और खट दे अपना दाहिने हाथ का अंगूठा वहाँ से काट दिया और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। दोस्तों, सच ही कहते हैं, श्रद्धा लभते ज्ञानम। श्रद्धा लभते ज्ञानम अर्थात श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।